शौहर 2 दिन के लिए दूसरे शहर जा रहा था तो उसे बोला कि चलो तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ देता हूँ। अकेली क्या करोगी घर में, हो भी डरपोक। तो वो खुशी खुशी तैयार हो गई। माँ के घर का दरवाज़ा खोला था। माँ बाबा सहन में बैठे खाना खा रहे थे, अचार और चटनी के साथ। सलाम दुआ के बाद उसने खैरियत से पूछा, अब्बा आप तो अचार चटनी के साथ रोटी नहीं खाते थे, आज क्यों? अब्बा ने नवाला लेते हुए बोला, पुत्र कदी कदी खा लेनी चाहिए, मज़े दी होंदी है। मैनू तो हुण पता लगा तेनू एवें तंग करदा सी। इसने अब्बा की आंखों में बेबसी भांप ली थी। इतने में भाभी भी सहन में आती, मिलते ही पूछने लगी, रहने आई हो? वो खुशी से बोलती, जी भाभी, असद 1-2 दिन के लिए शहर से बाहर गए हैं तो मुझे यहाँ छोड़ दिया। भाभी सुनकर मसनूई हंसी और बोली, बैठो तुम्हारे लिए कोई चाय पानी लाती। वो भी अम्मा अब्बा के बर्तन समेट कर कहती कि भाभी की हेल्प करवा देती हूँ और भाई से भी मिल लूँगी। वो बर्तन किचन में रखती और भाई के कमरे के दस्तक देने ही लगी थी कि अंदर से भाई और भाभी की आवाज़ें बाहर सुनाई दी। तुम्हारी बहनें ब्याह तो दी हैं लेकिन अम्मा अब्बा की चौखट ना छोड़ी। जब जिसका दिल करता मुँह उठा के बच्चों समेत चली आती हैं। भाई की आवाज़ आती है, कर्मा वाले तेरा क्या खाती हैं, यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएंगी? भाभी बस मुझसे नहीं होती, तुम्हारे ख़ानदान की खिदमत। माँ बाप को खाना दे देती एहसान समझो। इसका तो जिस्म जैसे वहीं सुन हो गया हो और आवाज़ खलक में दब गई और उल्टे पाँव वापस होने लगी। थोड़ी देर बाद फ़ोन पे बात करती बाहर निकली। अच्छा अम्मी आप लोग आए हैं, गाँव से पहले बता देते तो मैं अम्मी की तरफ आती ही ना। चलें आप परेशान ना हो, मैं अभी वापस आ रही। आप ऐसा करें साथ राबी आपी के घर बैठें थोड़ी देर। अम्मी अब्बा हैरान होते हुए कहते, पुत्र एक ही गल हुई? तो वो बोली, जी अब्बा जी असद की अम्मा आई हैं तो उन्हें कैसे छोड़ दूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह, अभी इजाज़त दें। अपने आंसुओं को हलक में उतारते हुए दोनों से मिलती तो बाबल के घर फलांग आई। वापसी पे एक एक कदम एक एक मन का महसूस हुआ और होंठों को भीजती चली गई जैसे खुद को हौसला दे रही हो। इसे फिर वो बात याद आई कि फसलें जो काटी जाएं उगती नहीं हैं, बेटियां जो ब्याही जाएं मुड़ती नहीं हैं। बेशक मेके माँ बाप से होते हैं लेकिन कभी कभी उनके होते हुए भी वो बेबस होते हैं। रात खाने में उसे नमक ज़्यादा लग रहा था जबकि वो नमक उसके हलक में उतरते हुए आंसुओं का था। तो नाज़रीन कराम, हमारे साथ भी हमारे माहौल में घरों में अक्सर ऐसा ही होता है। माँ बाप और बेटियाँ उस घर के लिए बोझ बन जाती हैं जहाँ से वो ब्याह दी जाती हैं। अगर हम आज ऐसा करेंगे तो कल को हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। अल्लाह पाक मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।